हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी हेल्दी रहें और सेफ़ रहें अपनी फैमिली के साथ। तो आज की रेसिपी जी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आपने बहुत तरह के गाजर के हलवे खाए होंगे, लेकिन जो आज मैं आपको बताना सिखा रही हूँ एक स्पेशल इंग्रेडिएंट्स के साथ, आप यकीन मानिए ऐसा आपने कभी नहीं खाया होगा, ना ऐसा बनाया होगा। सिर्फ इसमें एक ख़ास स्पेशल इंग्रेडिएंट्स शामिल करना है और इसका टेस्ट जो है वो मार्वलेस हो जाएगा। तो आपने ट्राई ज़रूर करना है इस रेसिपी को। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है, और जी प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करना है। तो टाइम वेस्ट नहीं करती, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं रेसिपी। जी तो सबसे पहले मैंने ली है जी 1 kg गाजर। उसको धो लिया है अच्छी तरह छील के, और फिर उसको जो है बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करके एक पैन में डाल दिया है। तो ये देखिए जी, ये बहुत सारा पानी जो है वो इनका अपना निकाल आते हैं, ये उसी में ही गलेंगे। तो ये देखिए, इसको कर देंगे कवर मीडियम फ्लेम पे, और जी जब तक इसका पानी रिड्यूस होता है तब तक हम देखते हैं। ये देखिए जी, तकरीबन हाफ कुक हो गई हैं और इनका पानी जो है वो भी खुश्क होने वाला है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, चम्मच चलाते हुए इनको हल्का सा पका लेना है यहाँ तक कि इनका पानी बस अच्छी तरह ड्राई होने लगे। तो इस स्टेज पे क्या करना है, आपने इसमें शामिल करना है फुल फैट मिल्क। तो यहाँ पे मिल्क जो है मैं फुल फैट हलीब का डाल रही हूँ। तो मैं इसमें हाफ़ kg जो है हाफ़ लीटर शामिल करूँगी। 1 kg गाजर और हाफ़ लीटर जो है दूध वो शामिल करना है और कवर कर देना है यहाँ तक के बीच बीच में मिक्स भी करना है ताकि नीचे लग ना जाए, और साइडों से जो भी गाजरें हों उसको उतारते जाना है ताकि सब सेम कुक हों सारी। तो ये देखिए जी, एक दफ़ा फिर से कवर हटाएंगे और फिर से चम्मच चला लेंगे। तो यहाँ पे दूध भी हमारा जो है ड्राई होने वाला है, एक दफ़ा फिर से कवर कर देंगे। तो ये देखिए जी, 15 से 20 मिनट लगेंगे टोटली हमारी गाजर कुक होने में और अच्छी तरह गल जाने में। तो ये देखिए जी, चम्मच चलाते हुए हमने इसको जो है ड्राई होने तक पका लेना है। तो यहाँ पे जब इसका अपना दूध जो है वो ख़त्म होने लगे, ड्राई होने लगे, तो इस स्टेज पे आपने शामिल करना है जी, क्योंकि अगर हम इसी के साथ ही पानी होगा या दूध होगा तो हम चीनी शामिल कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा पानी पानी हो जाएगा। तो ये जब दूध अच्छी तरह खुश्क होने लगे, मतलब थोड़ा सा मॉइस्ट रह जाए, तो इस स्टेज पे आपने इसमें चीनी शामिल करनी है। चीनी टोटली आपके टेस्ट पे डिपेंड करती है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं हाफ़ प्याली शामिल करूँगी, मतलब 1 कप के बराबर, छोटा कप 1 kg कैरेट है मेरे पास। तो यहाँ पे चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी। तो इस स्टेज पे हमारी गाजर जो है बहुत अच्छी तरह गल जाएंगी, अच्छी तरह बिल्कुल ही। फिर हमें इसको कुक करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब तक चीनी का पानी इसमें खुश्क होता है हल्का सा मिक्स करेंगे, चीनी बहुत सारा पानी छोड़ेगी। तो इसको फिर से कर देंगे कवर। ये देखिए जी, कितना पानी छोड़ दिया है चीनी ने। अब जो है हाई फ्लेम करना है आपने, और इस पानी को भी आपने ख़त्म कर लेना है, सुखा लेना है, अच्छी तरह भून लेना है गाजर को चम्मच चलाते हुए। स्टेज पे अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो यहाँ पे जी स्टेज पे आपने क्या करना है, आपके पास इलायची पाउडर है तो वेल एंड गुड, वो शामिल कर दें हाफ़ टी स्पून के बराबर। मेरे पास पाउडर नहीं था तो मैंने फ्रेश इलायची लिए 5 अदद, और उनको जो है दानों के साथ छील के थोड़ा सा उनको दरदरा सा कूट लिया है ताकि दाने जो हैं वो टूट जाएँ। तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिया 5 अदद। तो यहाँ पर ये देखिए जी, पानी अच्छी तरह खुश्क हो गया है चीनी का। अब हम अच्छी तरह जो है भून लेंगे गाजर को। गाजर हमारी बिल्कुल डन हो चुकी है। जब अच्छी तरह भून जाए गाजर तो इस स्टेज पे आपने शामिल करना है जी घी। जब पानी ड्राई हो जाए चीनी का तो आपने इसमें घी शामिल करना है, देसी घी। देसी घी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून, बस इससे ज़्यादा नहीं डालूँगी। आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, वैसे 2 टेबल स्पून 1 kg गाजर में बहुत है। तो यहाँ पे घी डाल के बहुत ही इसकी मज़ेदार खुशबू आती है और बहुत ही मज़े का लगता है इसका टेस्ट भी, और वैसे तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है गाजर। तो यहाँ पे जी घी डाल के अच्छी तरह भून लिया। अब आ गई उस स्पेशल इंग्रेडिएंट्स की बारी जो कि कोई भी नहीं डालता, बस एक दफ़ा आप इसको डाल के ये हलवा बना के देखें। तो यहाँ पे मैं टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ, हाफ़ पैकेट है मेरे पास, छोटा वाला पाउच हाफ़ वो मैंने इसमें शामिल की है। ये जो है ना आपके हलवे का टेस्ट ही दोबारा कर देगी, आप यकीन मानिए। एक दफ़ा आपने बना लिया ना, दोबारा किसी भी तरह का गाजर का हलवा आप नहीं बनाएंगे, मेरा वादा है आपसे। बस एक दफ़ा ये क्रीम डाल के बना के देखिए। तो ये देखिए जी, बस यहाँ पे फ्लेम जो है लो कर देंगे ताकि ये क्रीम जो है इसमें थोड़ा सा, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं डालते। क्रीम को जो है अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी,
हल्के चूल्हे पे, फ्लेम बिल्कुल लो करना है आपने, मीडियम टू लो फ्लेम, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं करना। तो जैसे ही क्रीम अच्छी तरह मिक्स हो जाए, इसका एक फ्लफ़ी सा सॉफ्ट सा एक खूबसूरत और बहुत ही मज़े का ये इसका लुक आ जाएगा और टेस्ट भी। तो इस स्टेज पे आपने क्या करना है कि इसमें शामिल करना है खोया। खोया मस्ट है, अगर नहीं भी डालें तो नो इशू, ऐसे ही निकालें। आप इसमें ड्राई फ्रूट शामिल करें। तो यहाँ पे 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर मैंने खोया शामिल किया है। यहाँ पे 3 टेबलस्पून मैंने खोया इसमें शामिल कर दिया है, बाकी जो है वो गार्निश करेंगे। तो यहाँ पे खोया डाल के भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, और थोड़े से जो है बादाम पिस्ते मैंने क्रश करके रखे हुए थे वो इसमें शामिल कर देंगे, बाकी हम गार्निश करेंगे। ड्राई फ्रूट आपके पास जितने भी हों, आप चाहें जितने डालना चाहते हैं, घर में बना रहे हैं तो आप डाल सकते हैं एज़ यू विश। तो यहाँ पे ये देखिए जी, हमारा गाजर का हलवा, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, आप यकीन मानिए, बस एक दफ़ा ट्राई करना है। ये देखिए, जब सारा हलवा एक ही साथ जमा होने लगे तो इसका मतलब है कि हमारा हलवा जो है वो डन हो गया है। ये देखिए जी, ये कैसा लग रहा है आपको? अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आई है मज़े की तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए जी, ये गार्निश कर लिया है मैंने खोया और बादाम और पिस्ता के साथ। तो कैसा लगा आपको ये हलवा? कैसी लगी मेरी रेसिपी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है सबज लाइफ एंड किचन को। आपकी बहुत मेहरबानी होगी और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जी, आप ज़रूर बनाइएगा। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी आपने ज़रूर बताना है। तो जी, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ और मान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।